सभी साथियों को जय भीम। रानाडे गांधी जिन्ना, यह पुस्तक जो बाबा साहब ने एक भाषण के रूप में लिखी और 18 जनवरी 1943 को जो है भाषण दिया गया था पूना में, और उसी पर जो है ये छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से मैं आप तक जो है बाबा साहब की बुक का जो है वर्णन पहुंचा रहा हूं। तो आप पिछली कड़ी में जान सकते हैं कि इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है, इस पर जो है एक चर्चा बाबा साहब ने की है। तो जस्ट जो पिछली कड़ी में बाबा साहब जो है इस पर जो चर्चा कर रहे हैं कि महापुरुष होता कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। एक महान व्यक्ति और एक प्रसिद्ध व्यक्ति, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो आपने जैसे पिछली कड़ी में कार्लाइन के विचार जाने, इसके बाद जो है लॉर्ड रोजबेरी उनके विचार जाने, और उसी कड़ी में जो है बाबा साहब जो है आज की कड़ी में बताएंगे कि होता वास्तव में महापुरुष की परिभाषा क्या है और वैसे कौन से गुण हैं जो उसमें होने चाहिए, तभी आप उस श्रेणी में रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं उन्हीं के शब्दों में और उसी कड़ी से आगे। तो आगे जो है महापुरुष को जो है समझने के लिए एक तीसरी कसौटी भी है। दो कसौटियाँ आप पिछले उस कड़ी में जान चुके हैं, तो तीसरी कसौटी में जो बाबा साहब के शब्दों में एक तीसरी कसौटी है जिसे दार्शनिक ने बताया है, या यदि और ठीक ठीक कहें तो इसे लोगों ने बताया, जो मानवीय कार्य व्यापार के देवी निर्देश में विश्वास करते हैं। महापुरुष कौन होता है, उनके विषय में उनकी अवधारणा अलग है। उनके विचारों को संक्षेप में रोजबेरी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। देखिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा, बहुत ही रोचक है कि महापुरुष विश्व में एक महान प्राकृतिक या अलौकिक शक्ति के रूप में अवतरित होता है। वह समाज की गंदगी की सफाई करता है तथा उसे सही मार्ग पर ले जाता है तथा शुद्धिकारक तथा संकट मोचक वरदान होता है। वह एक विराट कार्य में लगा होता है जो अंशतः सकारात्मक तथा मुख्यतः नकारात्मक होता है, परंतु सबका संबंध सामाजिक पुनरुद्धार से होता है। अगर ये गुण है तो महापुरुष की श्रेणी में आता है। तो बाबा साहब कहते हैं, अब इसका सभी जो है तीनों जो है कसौटियां हैं, उसके बाद बाबा साहब कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसको आप जानेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं, इनमें से सही व सच्ची कसौटी कौन सी है। मेरे विचार से सभी कसौटियाँ अपूर्ण है, पूरी तरह से सही नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। सच्चाई तो महापुरुष की कसौटी होनी चाहिए, ठीक है, सच्चाई की बात आप कर रहे तो होनी चाहिए। बाबा साहब ने एक उदाहरण दिया, क्लेमेंसो ने एक बार कहा था कि अधिकांश राजनेता दुष्ट व बदमाश होते हैं। राजनेता अनिवार्यतः महापुरुष नहीं होते, और जिन लोगों के अनुभव पर उसने अपना मत कायम किया है वे स्पष्टतः ऐसे लोग हैं जिनमें सच्चाई का अभाव रहता है। फिर भी कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि सच्चाई इसकी प्रमुख या एकमात्र कसौटी है, केवल इससे ही काम चल जाएगा, क्योंकि सच्चाई ही काफ़ी नहीं होती। एक महापुरुष में सच्चाई तो होनी चाहिए, क्योंकि समूचे नैतिक गुणों के संगम के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं कहला सकता। तो बाबा साहब कहते हैं कि सच्चाई के अलावा भी कुछ गुण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को महान बनाता है। वो क्या है? एक व्यक्ति सच्चा हो सकता है परंतु फिर भी वह मूर्ख भी हो सकता है। अब देखिए, केवल सच्चाई की जो बात चल रही थी कि सच्चाई होनी चाहिए तो महान व्यक्ति है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं ठीक है सच्चाई तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समझदार ही, वो मूर्ख भी हो सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक महान व्यक्ति के ठीक विपरीत होता है, फिर वो कैसे जो है महान व्यक्ति कहलाएगा। एक व्यक्ति इसलिए महान होता है कि वह समाज को संकट की घड़ी में से उबारने के लिए मार्ग ढूंढ लेता है, परंतु मार्ग को ढूंढने में उसकी सहायता क्या चीज़ कर सकती है? वह ऐसा केवल प्रतिभा की सहायता से ही कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर जो है सच्चाई के साथ साथ ये इतना जो है बुद्धि होनी चाहिए, इतनी प्रतिभा होनी चाहिए कि वह उस रास्ते को ढूंढ सके। तो बाबा साहब कहते हैं कि प्रतिभा प्रकाश है, इसके अलावा और कोई चीज़ काम नहीं करती। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्चाई के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। क्या एक महान व्यक्ति को बनाने के लिए यह पर्याप्त है? इस अवस्था में मेरे विचार से हमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के अंतर को समझना चाहिए। अब देखिए बाबा साहब कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि मेरा निश्चय है कि एक महान व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति से बहुत भिन्न होता है, बहुत अलग होता है, दोनों में जो है बहुत भिन्नता है। एक व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी या निष्कपटता तथा प्रतिभा जैसे गुण उसे अपने साथियों की तुलना में प्रसिद्ध व्यक्ति होने के लिए पर्याप्त होते हैं, देखिए, परंतु वे उसे एक महान व्यक्ति के रूप में जो है वो पद और सम्मान तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो बाबा साहब कहते हैं एक महान व्यक्ति में मात्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति की अपेक्षा कुछ तो अधिक होना चाहिए। तो वह अधिक चीज़ क्या होनी चाहिए? यहाँ पर दार्शनिक द्वारा दी गई महान व्यक्ति की परिभाषा का महत्व सामने आता है। एक महान व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए। फिर से समझिए इस बात को, सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए, मतलब गतिशील हम समाज को उस दिशा में ले जाएं, और उसे समाज के अंकुश तथा अपमार्जक के रूप में काम करना चाहिए। समाज की जो गंदगी, समाज की जो बुराइयां हैं, उसको जो है सफाई के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये वो तत्व हैं जिनमें एक महान व्यक्ति की, एक प्रसिद्ध व्यक्ति की अलग पहचान की जा सकती है कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है और महान व्यक्ति कौन है,
और इन्हीं में सर्वोत्तम कार्यों के सम्मान तथा आदर के अधिकार निहित हैं कि किसको हम जो है महान व्यक्ति का सम्मान दें और किसको जो है हम एक जो है प्रसिद्ध व्यक्ति का सम्मान दें। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अगली कड़ी में एक और रोचक तथ्य है, तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से, क्योंकि मेन जो भाषण बाबा साहब दे रहे थे, राणा डे जो है उनके जन्म उत्सव पर दे रहे थे, 101वें उत्सव पर दे रहे थे, 18 जनवरी जो है 1943 को दे रहे थे। तो बात आती है राणा डे के जो है बात विषय में, तो बाबा साहब कहते हैं क्या राणा डे महान व्यक्ति थे? इस पर जो है आप अगली कड़ी में जानेंगे कि वास्तव में बाबा साहब ने जो है उनके इस बारे में क्या विचार दिए। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।